देखो बच्चा, हम लोग बच्चों IUPAC पढ़ रहे थे। IUPAC में हमने कुछ तत्वों का नामकरण आपको सिखा दिया था, जितने भी कार्बनिक यौगिक थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमने फार्मूला आपको बताया था, याद होगा सभी लोगों को, हैं? फार्मूला याद है ना? फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न, फिर सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, फिर क्या होता है? कार्बन की, अरे यार वो इसी में आएगा, है? कार्बन की मेन चेन, ठीक है। फिर सेकेंड डिग्री अनुलग्न, सेकेंड डिग्री अनुलग्न, फिर फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। और इसमें आपको याद होगा बच्चा, क्या याद होगा इसमें? इसमें देखो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में कौन कौन आते हैं? प्रतिस्थापी समूह कौन आते हैं? जैसे Cl, Br, आयोडीन, F, ये सब आते हैं कि नहीं? CH3, मेथिल, C2H5, एथिल, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, बताया था कि ना सभी को। आगे देखेंगे सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न में चैन देखते हैं, अगर श्रृंखला बन रही है तो साइक्लो, ठीक है। कार्बन की मेन जो श्रृंखला होती है उसमें एक कार्बन तो मेथ, दुई तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो, याद है सभी को, याद रहेगा। आगे देखिए सेकेंड डिग्री अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और इसके बाद बच्चा हम यहाँ पे जो लास्ट में पढ़ते हैं, ये सबसे बड़े लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे बड़े लोगों को कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में कुछ उदाहरण दिया था, जैसे OH, ठीक है, CHO, इसे एल्डिहाइड कह देंगे, COOH, कार्बोक्स, इसका उदाहरण कुछ हमने आपको दिया था। लेकिन आज के वीडियो में जितने ये क्रियात्मक समूह हैं, इनको सभी को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, और इनमें से सबसे बड़ा वाला दादा कौन है, इनको भी जानेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको देनी है, इनको भी जानेंगे। तो हमने आपको प्योरिटी के क्रम में बताया था कि अगर किसी कार्बन श्रृंखला में या तो ये आ जाए या ये आ जाए, ये आ जाए, या तो ये या तो ये, तो सबसे ज़्यादा जो प्योरिटी दी जाती है वो दी जाती है क्रियात्मक समूह को। किसको दी जाती है? क्रियात्मक समूह को। फिर सेकेंड बॉन्ड को किसको दिया जाता है? फिर ट्रिपल बॉन्ड को किसको दी जाती है? ट्रिपल बॉन्ड को। फिर प्रतिस्थापी समूह को किसको दी जाती है? प्रतिस्थापी समूह को। अगर ये सब लोग ऐसे हैं तो इनको ऐसे आपको चैन याद रखनी है। याद है ये सब लोगों को? हैं, किसी कार्बन श्रृंखला में अगर क्रियात्मक समूह कोई भी आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं? क्रियात्मक समूह कोई भी आ जाए तो नंबरिंग हमें उधर से करनी है। प्योरिटी का मतलब क्या? नंबरिंग, किधर से नंबरिंग करना है। बात समझ पा रहे कि नहीं? जैसे कि अगर घर में है, आपके घर में दादी हैं, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, और आपका भैया है, तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी जो है किसको दोगे? किसका सम्मान सबसे ज़्यादा करोगे? सबसे पहले करोगे? सबसे पहले दादा दादी, इन्हीं लोगों का नंबर आएगा कि नहीं? और दादा दादी में भी अगर प्योरिटी लगा दिया जाए तो दादा समझ रहे हो कि नहीं? तो क्रियात्मक समूह में आ गए दादी दादा, आ गए कि नहीं? अब फिर तुम्हारा नंबर आएगा मम्मी पापा का, फिर उनका सम्मान करेंगे आप लोग, उनका नंबरिंग आएगी। तो मम्मी पापा की जगह यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह की बात को, डबल बॉन्ड, दो ही लोग हैं तो मम्मी पापा आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वालों का कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? अब फिर वो उनका काम खत्म, उनका भी सम्मान कर लिया। अब फिर कौन आएंगे? अब घर के ही बड़े भैया लोग आ गए, तुम्हारे से बड़ी बहन, उन लोगों का नंबर आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड में वो लोग आ जाएंगे। भाई बहन, घर में जो भाई बहन है, नॉर्मली अगर देखा जाए, भारत है अपना देश, तो जनसंख्या अगर देखा जाए यहाँ पे, तो भाई बहन कम से कम 3-4 तो होते हैं कि नहीं? कम से कम 3 होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड का उनका नंबर हो जाएगा, ऐसे याद कर लेंगे। अब फिर उसके बाद प्योरिटी किसको देंगे? तो अब पास पड़ोस वाले भी लोग तो हैं कि नहीं? तो पास पड़ोस में जो इधर रहते हैं, तो चाचा वगैरह सब लोग रहते हैं कि नहीं? तो वो प्रतिस्थापी समूह के अंतर्गत आ जाएंगे, तो उनको भी तो सम्मान देना पड़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहले किसका देना है? तुम्हारे खुद के घर में जो दादी दादा लोग हैं उनको देना, वो लोग क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आएंगे, ठीक। और लेकिन कह दो उनकी भी पीढ़ी में दादी दादा जो हैं, उनकी भी पीढ़ी में बहुत सारे क्रियात्मक समूह के, दादी दादा के अलावा कौन होगा? तो दादी दादा के अलावा अगर देखा जाए तो अब दादी दादा जो है, जैसे दादा हो गए, तो दादा के भैया हुए, अगर दादा के भैया हो गए तो वो अभी तो तुम्हारे दादा लगेंगे कि नहीं? तो वो क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आएंगे कि नहीं? नानी नाना, तो वो भी क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आएंगे कि नहीं? तो अगर ये सब आ जाए क्रियात्मक समूह वाले, तब केखा ज़्यादा प्योरिटी दियो, यानी क्रियात्मक समूह के सब सदस्य आ जाए तो तब केखा ज़्यादा प्योरिटी दियो। वही चीज़ हम आज सीखेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्रियात्मक समूह के सब दादी दादा सब बड़वा हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इनमें से केखा ज़्यादा प्योरिटी देना है, तो ज़्यादा प्योरिटी श्योर सी बात, जो अपन आदमी यो खा देवे, यानी अपन खुद के दादा देवे। अब फिर दादी का, अब फिर पड़ोस में कोनो दादी दादा का लाग रहे तो फिर उनका देवे,
बहुक्रियात्मक समूह के अंतर्गत आएंगे कि नहीं? तो उनको सब ऐसे यहाँ पर हम यहाँ पे इन सब बुढ़ियों लोगों को यहाँ पे रख दिया है। समझ पा रहे हो नहीं? बुढ़िया बुढ़वा जितने हैं सब क्रियात्मक समूह वाले यहाँ पे रख देते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो देखो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो COOH ये है, कार्बोक्सिल समूह। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल समूह। इसका नाम है कार्बोक्सिल समूह। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिल समूह। सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर है। अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में, ध्यान सुनते रहो मैं जो बता रहे हैं, किसी कार्बन की श्रृंखला में अगर यू मिल जाए, COOH भी लगो है और OH भी लगो है, अब नंबरिंग की एक ही तरफ से करियो। एक ही तरफ से करियो, नंबरिंग एक ही तरफ से करिए। काहे मारे ये सबसे बड़ा वाला दादा है। समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों क्रियात्मक समूह जरूर है, दोनों बढ़वा जरूर है, लेकिन ज़्यादा बुजुर्ग कौन है? यो। तो एक ही तरफ से नंबरिंग करना ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं? अगर 3 मिल जाए, मान लो एक यू मिलेगा, एक यू मिलेगा और एक यू मिलेगा, तो किस तरफ से नंबरिंग करियो? अगर इस विगा CN मिलेगा, OH मिलेगा, तब किस तरफ से करियो? बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्योरिटी लिखी हुई है, इस प्योरिटी को आपको याद करना है, क्रमबद्ध आपको याद करना। यानी जो ऊपर वाला है इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू, फिर थोड़ी उससे कम, फिर 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 उससे कम, कम 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 करते चलते चलो इसे हैं। अब फिर ये कहते सबसे कम थोड़ा है, ऐसे कम की हो जाएगी डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर। बात समझ पाए? क्लियर? तो ऐसे इनको हमें याद करना है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इनके ये हमने समूह लिख दिए हैं, इस समूह का नाम है, और इस तरफ देखो यहाँ पे अनुलग्न, ये है पूर्व लग्न के। तो यो का बात नहीं समझ में आई। अनुलग्न का मतलब यो है कि जब अगर इसको हम क्रियात्मक समूह के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे, ध्यान समझिए, किसके रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे? क्रियात्मक समूह के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब हमें क्या लिखना है वो लिखा गया है। बात समझ पाए? लेकिन कमाऊ आई सुझाती ये कहीं है बड़ऊ लोग, देखो ऐसा कहीं है कि देखो हम बहुत दिन हो गए, बहुत सम्मान दे दिन, ऐसा हम लोग भी प्रतिस्थापित समूह की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह व्यवहार करेंगे? नहीं कहना कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो ऐसा अगर कई दिन नहीं किया अभी मैं जवान हूँ, यानी हम बनेंगे प्रतिस्थापित समूह। कौन बनेंगे? तब फिर क्या करेंगे? हम पूर्व लग्न की तरह इसका नाम लिखेंगे। किसकी तरह नाम लिखेंगे? यानी ये जब प्रतिस्थापित समूह की तरह व्यवहार करने लग जाए, ये लोग इनकी तरह, ये सब जवान लोग हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तुम लोगों की कैटेगरी के हैं। तो अगर ये बुढ़वा यूँ कान ला कि देखो तुम लोग बहुत दिन हमें बुढ़ौना बना देनी हो, अब हम ऐसा करते हैं, हम इसकी तरह व्यवहार करेंगे, पूर्व लग्नों की तरह व्यवहार करेंगे, प्रतिस्थापित समूह की तरह व्यवहार करेंगे। तो अच्छा करो, तब तुम्हारा नाम चेंज कर देंगे। तो वो वाले नाम हमें यहाँ याद करना है। मेरी बात समझ पाए? ठीक है। तो जब कभी हम अगर जर्नली आप देखोगे, अगर आप वैसा एक उदाहरण भी आपको बताएंगे जब आगे पढ़ाएंगे कि कौन सा जो है ये पूर्व लग्न की तरह विकार कर सकता है, ये क्रियात्मक समूह कब करते हैं, तो वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये समझिए, तो जब कभी अनुलग्न की तरह, जनरली तो अनुलग्न की तरह व्यवहार करेगा, जो बुढ़वा है वो तो बुढ़वा लगेगा कि नहीं। एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, सुनी थी, देखिए। और उसमें अमिताभ बच्चन वो हमेशा जवान अपने आप को समझता है, दिखने में तो लगता है बुढ़ऊ, यानी लगता है किसकी तरह? क्रियात्मक समूह के अनुलग्न की तरह, लेकिन बनने की कोशिश करता है पूर्व लग्न की तरह। समझ पा रहे हो? तो ऐसे जब अगर ये पूर्व लग्न की तरह कोशिश करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और अनुलग्न की तरह जनरली ये नाम आपको याद करना है। ठीक, तो ये वाले नाम कम से कम आते हैं, इनको आपको ज़्यादा याद करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इधर देख लेंगे कि समूह कौन सा है? COOH, कार्बोक्सिल समूह। कौन समूह है? कार्बोक्सिल समूह। कौन समूह? कार्बोक्सिल समूह। तो कार्बोक्सिल समूह अगर आ जाए, यू क्रियात्मक समूह अगर आ जाए, तो IUPAC नामकरण करियो तो क्या जोड़ते हैं? OH अम्ल। क्या जोड़ते हैं? OH अम्ल। हाँ, तो देखो, तो पहला हमने आपको बता दिया COOH कौन समूह है? कार्बोक्सिल समूह। कौन समूह? कार्बोक्सिल समूह। इसके लिए क्रियात्मक समूह में अगर ये आएगा तो क्या जोड़ेंगे? OH अम्ल। आपको ये याद करना, ये याद करना, एक बाद में याद करो धीरे धीरे, ठीक है। तो COOH कार्बोक्सिल समूह क्या जोड़ेंगे? OH अम्ल। क्या जोड़ेंगे? OH अम्ल। दूसरे नंबर पे आता है SO3H। क्या आता है? SO3H। SO3H। दूसरे नंबर पर कौन आता है? SO3H। इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। ये वास्तव में समूह का कहेगा कौन समूह? सल्फोनिक समूह। कौन समूह है? सल्फोनिक समूह। याद रखेगा नहीं? SO3H कौन है? SO3H सल्फोनिक समूह या सल्फोनिक अम्ल समूह। क्या कहेंगे इसको? सल्फोनिक अम्ल समूह। अगर ये क्रियात्मक समूह के रूप में आएगा तो क्या जोड़ते हैं? सल्फोनिक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? सल्फोनिक अम्ल। तो पहला कौन है? कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह के लिए क्या जोड़ेंगे? OH अम्ल। दूसरा कौन है? SO3H सल्फोनिक समूह। सल्फोनिक समूह के लिए क्या जोड़ेंगे? सल्फोनिक अम्ल। ठीक, आगे देखेंगे। ये देखो COOR, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं इसे? एस्टर। क्या कहते हैं इसे? COOR। ठीक है, ये क्या है? एस्टर। एस्टर वगैरह हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। जो भी चैप्टर आएगा तो वहाँ पे एस्टर पढ़ाया जाता है वहाँ। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो एस्टर COOR। एस्टर क्या है? COOR। इसके लिए क्या जोड़ते हैं? देखो एल्कॉक्सी OH। क्या जोड़ते हैं? एल्कॉक्सी OH।
अब इसका नाम जब आएगा तब बताएंगे आपको इसमें आंसर, ठीक है। एल्कोक्सी OH जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? तो पहला कौन आया, दूसरा सल्फोनिक अम्ल, ओइक अम्ल सल्फोनिक अम्ल, फार्मूला उसका सूत्र भी याद रखना, ओइक अम्ल का COOH, सल्फोनिक अम्ल का SO3H, इसके बाद एस्टर का COOR, और इसे क्या जोड़ते हैं, एल्कोक्सी OH, क्या जोड़ते हैं, एल्कोक्सी OH। ये बहुत कम आता है, ठीक है। आगे देखेंगे CONH2, ये क्या हो जाएगा, एमाइड समूह, कौन समूह है, CONH2, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे लकीर खींच दी नहीं है, लकीर देखिए मतलब ये कार्बन की चैन में जुड़ी, ठीक है, समझ पा रहे? तो CONH2 कौन है, CONH2 कौन समूह है, यो एमाइड। CONH2 कौन समूह है, CONH2 एक के लिए क्या जोड़ेंगे, एमाइड, एमाइड समूह, तो एमाइड जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, CONH2 कौन समूह है, CONH2 क्या जोड़ेंगे, ठीक। आगे देखेंगे इसके बाद CN साइनो, तो पहले देखो ये तो तुम्हारे 4 याद हो गए होंगे, 4 करके इनको याद कर लेंगे, याद होंगे कि नहीं। पहला समूह ओइक अम्ल, सूत्र बताओ, दूसरा सल्फोनिक अम्ल, सूत्र बताओ SO3H, तीसरा COOR, एस्टर क्या जोड़ते हैं, जोड़ेंगे क्या, एल्कोक्सी OH, क्या जोड़ेंगे, चौथा एमाइड, फार्मूला CONH2, जोड़ेंगे क्या, एमाइड, ठीक। याद रखेंगे, 4 याद हो गए। अब इन 4 का फरियाद नहीं हो, अब नीचे वाले 4 फरियाद 4 करके याद करो, ठीक है। अब इन 4 का देखो, आगे देखिए इन चारों का, इनका भी काम खत्म करते हैं। तो CN तो सबको याद रहेगा कि नहीं, साइनो, ठीक है, साइनो समूह, या इसे साइनाइड भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो साइनो के लिए देखो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल, क्या जोड़ेंगे, साइनो के लिए साइनो भी जोड़ते हैं, लेकिन जब वो जवान हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं तो साइनो, CN के लिए साइनो के लिए नाइट्राइल, क्या जोड़ेंगे, अब साइनो है तो अब उलट दो का, NC ऐसे उलट दो, तो हम बता ही रहा है कि ना, एक है जब लिखा ही रहा है, तो आइसोसाइन क्या हो जाएगा, आइसोसाइन क्या हो जाएगा, तो साइनो NC, देखो ये 4 तो एकदम याद कर लेना। अब फिर ये CN फिर NC, तो NC के लिए आइसोसाइनो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो के लिए जोड़ोगे क्या, आइसोसाइनाइड। देखो इसके लिए नाइट्राइल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, साइनो के लिए नाइट्राइल, साइनो के लिए, और NC के लिए आइसोसाइनाइड, क्या जोड़ते हैं, आगे देखेंगे CHO, यो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। CHO कौन है, एल्डिहाइड, कौन है यो, एल्डिहाइड के लिए आएगा तो क्या जोड़ेंगे, अल, क्या जोड़ेंगे, अल, एल्डिहाइड आएगा तो अल, एल्डिहाइड आएगा तो 3 फिर याद करो। पहला कौन है, CN को साइनो समूह के लिए क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल, क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल। साइनो के बाद पलट दो, NC क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो के लिए क्या जोड़ेंगे, आइसोसाइनाइड, क्या जोड़ेंगे। इसके बाद कौन आएगा, CHO, एल्डिहाइड, कौन आएगा, एल्डिहाइड के लिए अल, एल्डिहाइड के लिए याद रखेंगे। आगे एक और याद कर लेते हैं, एल्डिहाइड के बाद फिर नीचे कौन है, कीटो समूह से कह देते हैं, या कीटोन कहीं कहीं बोल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऑक्सी समूह भी कहते हैं, क्या बेटा वो बताएंगे, उदाहरण आएगा तब, अभी यहाँ इसको याद करो, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो कीटोन समूह देखो, ये वाला क्या है, कीटोन इधर बना देते हैं, कैसे इधर बना देते हैं, ये C है, ओहो ये O है, बना रहे क्या, C सॉरी ये C है, और इधर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ऐसे भी बना देता है कभी कभी, ठीक है। ये कौन समूह हो जाएगा, अब इधर भी कुछ जुड़ेगा, इधर भी कुछ जुड़ेगा, ठीक है। कीटो समूह, कौन समूह हो जाएगा, कीटो कौन हो जाएगा, या फिर कीटोन, कहीं के कीटो लिख दे, ठीक, कीटो या कीटोन। इसके लिए क्या जोड़ते हैं, देखो क्या जोड़ते हैं, हाँ क्या जोड़ते हैं, कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं। अगर कीटोन याद रखोगे, कीटोन तो लास्ट में ऑन निकल रहा है कि नहीं, कीटोन तो वहीं से याद कर लेना, कीटोन ऑन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, कीटोन ऑन निकल रहा है कि नहीं, कीटोन ऑन। तो अब इसके चारों को क्रमों को याद करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला नहीं, सबसे जो अभी याद करा है CN का साइनो, जोड़ेंगे क्या, NC का आइसोसाइनो, जोड़ेंगे क्या, आइसोसाइनाइड, क्या जोड़ेंगे, आइसोसाइनाइड। अब इसके बाद फिर कौन सा आता है अगला, CHO, एल्डिहाइड, कौन सा आता है, एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड के लिए। फिर क्या आएगा अगला, कीटोन, कौन आएगा, कीटोन याद कर लेंगे। कीटोन क्या याद करेगा, CO ऐसे बना देंगे, CO इधर बना देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद करो तो ऐसे याद करो, CO ऐसे में, ये भी है, ठीक है, कीटोन।
तो कीटोन के लिए क्या जोड़ेंगे? ऑन। क्या जोड़ेंगे? याद रखेंगे नहीं? तो 4 4 याद कर लिया। पहले के 4 बताओ। सबसे पहला कौन सा था? COOH कार्बोक्सिल समूह। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। दूसरा कौन सा? SO3H सल्फोनिक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? फिर COOR एस्टर। क्या जोड़ते हैं? एस्टर के लिए जोड़ेंगे क्या? एल्कॉक्सी OH। क्या जोड़ते हैं? एल्कॉक्सी OH। इसके बाद एस्टर के बाद फिर कौन आ गया? पाँचवें नंबर का, चौथा नंबर का कौन सा था भाई? एमाइड। कौन है? CONH2। कौन है? CONH। एमाइड के लिए क्या जोड़ते हैं? याद हो गया 4। अब फिर CN से याद कर लेंगे। CN साइनो। साइनो के लिए क्या जोड़ते हैं? NC। इसका नाम आइसोसाइनाइड। फिर CO फिर CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अल। फिर कौन हो जाएगा? कीटोन। इसके लिए क्या जोड़ेंगे? ऑन। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे नहीं? 4 4 याद हो गया। इन 4 4 8 का काम खत्म। अब ये फिर चारों बचे, ये उनका एकदम जल्दी से याद कर लेते हैं। ऐसे याद रखोगे आप लोग, याद रहेगा। अब बाकी इनको याद कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इनको अपना चुप्पे में याद करते रहेंगे। नहीं समझ रहे कि नहीं? आगे देखेंगे। अब इनको देखेंगे इधर। OH। OH कौन सा समूह है? हाइड्रोक्सिल। कौन समूह है? हाइड्रोक्सिल। ये तो पढ़े हो। हाइड्रोक्सिल के क्या जोड़ते हैं? ऑल। देखो बताया था ना, ऑल। हाइड्रोक्सिल OH देखो कितने नीचे आओ बेचारा, ये वाला ऊपर आ रहा है, ऑल। ठीक है, तो ये OH हाइड्रोक्सिल समूह। कौन समूह है? हाइड्रोक्सिल समूह। कौन समूह है? हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? आगे फिर कौन है? SH सल्फेनाइल। सल्फेनाइल। क्या जोड़ेंगे इसके लिए? थायोल। क्या जोड़ेंगे? SH कौन है? सल्फेनाइल। क्या जोड़ेंगे? SH सल्फेनाइल। SH क्या हो जाएगा? सल्फे। क्या हो जाएगा? थायोल। NH2 एमिनो। ठीक है, क्या हो जाएगा? एमिनो। तो क्या जोड़ेंगे? एमीन। क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? तो तीनों याद करो। पहला कौन सा है? सबसे पहला ये इनसे बताओ। OH हाइड्रोक्सी। OH कौन है? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल के क्या जोड़ेंगे? ऑल। क्या जोड़ते हैं? और अल के लिए जोड़ते हैं? अल एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं? तो सबसे पहले कौन है? OH हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या जोड़ते हैं? ऑल। क्या जोड़ते हैं? ऑल। OH के लिए ऑल। इसके बाद फिर दूसरा कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? SH। SH को क्या बोलते हैं? सल्फेनाइल। सल्फे। इसके लिए क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ते हैं? थायोल। ठीक, आगे फिर देखेंगे। NH2 कौन हो जाएगा? एमिनो। इसके लिए क्या हो जाएगा? लास्ट वाला O। ये वास्तव में ईथर बनाता है, लेकिन इसके लिए बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या जोड़ देते हैं? तो ये डीऑक्सी यहाँ पे जोड़ देते हैं, लेकिन इसका डिटेल में नामकरण अलग से किया था, वो आपको अलग से नामकरण जब करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2 4 10 बार आप लोग ऐसे रिवाइज करोगे, याद करोगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा है, तो इसको भी आपको याद करना है। ये पूर्व लग्न है, हमने आपको बताया, ये क्रियात्मक समूह के रूप में जब इनको इस्तेमाल करेंगे तब ये नाम लिखना होता है। ठीक, वैसे जनरली तो यो नाम है, जनरली तो यो नाम है, लेकिन जब ये स्पेशल हो जाते हैं, प्रतिस्थापी समूह की तरह इनको जब प्रयोग करते हैं, तब इनका नाम बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? ठीक, वैसे है सिस्टम। क्लियर? तो देखो बेटा, अगर ये है COOH कार्बोक्सिल, तो अगर वैसे वही कम जोड़ते हैं, वैसे क्या जोड़ेंगे? जब पूर्व लंग के रूप कार्बोक्सी। क्या जोड़ेंगे? अब एक हम याद नहीं कराएंगे, आप लोग इसको याद कर लेना घर में बैठ के। ठीक है, आगे देखो। अब SO3H सल्फोनिक है, तो देखो सल्फोनिक का सल्फो चुरा लिया, बस सल्फो बोल लगा देते हैं। COOR एस्टर है, तो देखो उसमें क्या होता है? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। क्या जोड़ते हैं? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। CONH2 एमाइड है, इसके लिए क्या जोड़ते हैं? कार्बेमाइड। क्या जोड़ते हैं? ये घर में आप बैठ करके धीरे धीरे इनको याद करना। ठीक है, आगे देखेंगे। CN साइनो, तो इसके लिए साइनो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? NC आइसोसाइनो, तो इसके लिए आइसोसाइनो। बिल्कुल सरल है। एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड है, तो अल जोड़ देते हैं। अब अगर शुरू में आ गया तो फार्माइल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यही याद रखिए, फार्माइल ज़्यादा मेन है। ठीक है, वो उतना कम है। आगे देखिए, अब ये कीटोन समूह आ गया, तो कीटोन के लिए वैसे ऑन जोड़ते हैं, वैसे क्या जोड़ते हैं? शुरू में आगे आएगा तो क्या जोड़ेंगे? OH है, तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोक्सो। वैसे तो क्या जोड़ेंगे? SH है, तो क्या जोड़ेंगे? सल्फेनाइल। क्या जोड़ेंगे? सल्फेनाइल। NH2 है, तो क्या जोड़ेंगे? एमिनो। नाम है ना एमिनो है इसका समूह, और O है, तो उसके लिए क्या जोड़ेंगे? एपॉक्सी। क्या जोड़ेंगे? तो ये उम्मीद है आपको ये क्रम जो है, वरीयता क्रम याद हुआ गया होगा। ठीक है, इस पे कुछ उदाहरण हम आपको कराएंगे। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक आध उदाहरण हम आपको कराते हैं। ठीक, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे उदाहरण लेकर के बहुत सारे हमें एग्जाम्पल सीखने हैं इसके। और तुम्हारा काम क्या है? इसको याद करना। क्या है तुम्हारा काम? याद करना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अपना जब भी आप इसको बनाओगे तो उसका अपने सामने, जहाँ केमिस्ट्री का रूम हो, जहाँ तुम पढ़ते हो,
उसी के सामने इसका आप बना लोगे, चिपका करके रख लोगे। जब पढ़ोगे तो 2-4 बार नज़रें ऐसे डालोगे, नज़र डालोगे तो धीरे धीरे याद होगा। बात समझ रहे हो? कोई चीज़ नज़र के सामने रहती है तो वो याद रहती है, और जो नज़रों से दूर हो गया वो चीज़ें वैसे ओझल हो जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो नज़रों के सामने रखना है इसको, पढ़ाई को, तो वो तुम्हारी हो जाएगी। नहीं रखोगे तो किसी और को हो जाएगी। समझ रहे हो? अब उसी का होगा जो भाई उसको देखेगा रोज, उसी का तो होगा कि नहीं? तो इसलिए आपको क्या करना है, जिस रूम में आप पढ़ते हो बस ऐसे एक पन्ने में ऐसे लिख करके चिपका देना इसे, और जब भी पढ़ने बैठा तो एक नज़र उस पर मार लो, पहले दोहरा लो, अच्छा ये हो रहा है, तो आपको याद बना रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जितनी चीज़ें याद करने के लिए हमने आपको बताई। क्लियर? ठीक, चलो अच्छा।